तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 एसएचएम का। इस क्वेश्चन में क्या है देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg हैंगिंग फ्रॉम वर्टिकल स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर एंड टाइम पीरियड 0.314 सेकेंड। तो एक ऐसे वर्टिकल स्प्रिंग है और इस ब्लॉक का जो मास है वो दे रखा है 0.5 kg और ये ब्लॉक क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है ऊपर नीचे, और एसएचएम का टाइम पीरियड दे रखा है अपने को 0.314 सेकेंड। तो टाइम पीरियड बराबर 0.314 को मैं क्या बोल सकता हूँ, पाई बाय 10। अब डेटा देख के समझ में आ रहा होगा कि टी को अपने को पाई बाय 10 मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो पहले ही से मान ली कि टी की वैल्यू क्या है, पाई बाय 10। और फाइंड द, और एम्पलीट्यूड कितना है भाई, ये ऐसे जंप कर रहा है ऊपर और नीचे, ये इसकी मीन पोजीशन है मान लो। और कितना है एम्पलीट्यूड, 0.1 का, 0.1 मीटर। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक। सोचो भाई, मान लो ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन तक ऑलरेडी ये स्प्रिंग थोड़ी सी इलोंगेटेड है, और वो इलोंगेशन कितना आएगा, mg/k। अब ये नहीं पता तो बता देता हूँ, यहाँ फोर्स mg लग रहा है भाई, और यहाँ पर फोर्स k इंटू एक्स नॉट लग रहा है। तो mg मतलब मीन पोजीशन पे ये एफबीडी बनाया हूँ मैं, तो mg बराबर k इंटू एक्स नॉट आ जाएगा। तो एक्स नॉट बराबर क्या आ जाएगा, mg/k। तो ऑलरेडी कितना इलोंगेशन है यहाँ पर, mg/k का है। और सोचो जब ये अपने लोअर एक्सट्रीम पे जाएगा तो इसका इलोंगेशन और बढ़ जाएगा, और जब ब्लॉक यहाँ पर पहुंचेगा यानी कि अपने लोअर एक्सट्रीम में, तो टोटल इलोंगेशन हो जाएगा mg/k प्लस 0.1, ये पूरा, ठीक है। तो जब इलोंगेशन मैक्सिमम होगा तभी स्प्रिंग मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो स्प्रिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू k इंटू mg/k प्लस 0.1। इसे क्या आ गया, mg प्लस 0.1 इंटू के। अब k की वैल्यू तो हमको पता नहीं, तो निकाल लेते हैं। ये टाइम पीरियड दिया हुआ है, k की वैल्यू निकल जाएगी कैसे, मतलब डायरेक्टली नहीं निकलेगी, टाइम से अपने को ओमेगा मिल जाएगा, है ना। और ओमेगा दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, तो फिर k निकलेगा, ठीक है। तो ओमेगा बराबर क्या है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड है पाई बाय 10, तो पाई बाय 10, पाई से पाई गया, ये आ गया 20। और मास कितना है, मास है 0.5, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 0.5 इंटू ओमेगा का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400। 400 इंटू 0.5 करोगे तो कितना आएगा, 200। ये आ गया 200। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो यार यहाँ पर, ये एम जी कितना है, 0.5 इंटू जी, 5 न्यूटन, और के इंटू 0.1, के की वैल्यू कितनी है, 200। 200 इंटू 0.1 करोगे तो क्या आएगा, 20। तो ये आ गया 25 न्यूटन। मतलब स्प्रिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 25 न्यूटन होगी। किस समय होगी, जब वो अपने ब्लॉक अपने लोअर एक्सट्रीम पे रहेगा, ठीक।